2 मई 2024 को यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी की जेल के अंदर एक भारत के रहने वाली लड़की को फांसी की सजा दी जानी थी। इसी बीच में प्राकृतिक आपदा आ जाती है। साथ ही जो वहां के राजा होते हैं, राजा के परिवार में किसी की मौत हो जाती है। इसीलिए 8 दिन का राष्ट्र शोक घोषित कर दिया जाता है और इसी वजह से उस लड़की की जो फांसी दी जाने वाली जो डेट थी, वह टल जाती है और वह वक्त आगे के लिए बढ़ा दी जाता है और 20 सितंबर 2024 के बाद अब कभी भी इस लड़की को फांसी दी जा सकती है। और जैसे ही यह बात सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार और टेलीविजन के माध्यम से भारत के अलग-अलग हिस्सों में फैलती है, तो हर कोई जानने की कोशिश में जुट जाता है कि शहजादी सबीर खान ने आखिरकार ऐसा क्या जुल्म किया है जिसकी वजह से उसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। भारत सरकार के अलग-अलग दरवाजे को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दरवाजा हो, राष्ट्रपति जी का दरवाजा हो, या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दरवाजे हो, या फिर विदेश मंत्रालय हो, जहां जाते हैं वहां यही मांग करते हैं कि मेरी बेटी को फांसी की सजा किसी भी तरह रुकवा दिया जाए। उसके अम्मी और अब्बू बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं इस फांसी की सजा रुकवाने के लिए, क्योंकि यह बताया जाता है कि इनके जो हमारे भारत नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उनका ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और अब यह देखना है कि उनकी उम्मीद पर सरकार कितना काम करती है। ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन आखिरकार इस लड़की को फांसी क्यों दी जा रही है, क्या इसने जुर्म किया है, इस कहानी के माध्यम से जानने की और समझने की कोशिश करेंगे और मैं समझाने की कोशिश करूंगी। उत्तर प्रदेश जिला के बांदा के थाना का एक जिला लगता है, उसी के एक गांव से, वहां से यह कहानी शुरू होती है। वहां पर साबिर नाम का एक आदमी रहता है, उसकी बेटी होती है जिसका नाम शहजादी सबीर खान रखा जाता है। जब वह लड़की 8 साल की होती है तो 8 साल की जब होने की वजह से वह किसी भी तरह से जल जाती है और जलने की वजह से उसका चेहरे का जो नीचे का आधा हिस्सा है वह जल जाता है और उसको उसके जो चेहरे का निशान था जलने का, वो ताउम्र के लिए उसको मिल जाता है। हालांकि उसे मिटाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन परिवार की हालत इतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से बहुत अच्छे से इलाज मिल नहीं पाया। लड़की उसकी शादी की बात लड़की की शुरू हो गई थी क्योंकि लड़की बड़ी हो गई थी, लेकिन शायद कोई लड़का उसको पसंद नहीं करता था, इसीलिए शादी भी नहीं हो पाती थी। लेकिन उस लड़की ने जीना अब सीख लिया था। सामाजिक संस्था रोटी बैंक होती है और रोटी बैंक से जुड़ जाती है और गरीबों की, कोई मजलूमों की वह खिदमत करना शुरू कर देती है। जिंदगी उसका ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फेसबुक पर वह जुड़ी हुई थी और फेसबुक के सहारे एक्टिव भी रहती थी। इसी के दौरान आगरा का एक थाना लगता है मंडी और इस थाना मंडी का रहने वाला लड़का होता है मोहम्मद यूजर उर्फ पन्ना चौधरी होता है। इस लड़के से इस लड़की की गहरी दोस्ती हो जाती है और उस लड़के के सामने ये लड़की शहजादी अपना सब कुछ खोल के रख देती है और हर चीज उसे बता देती है। उस गरीबी को देखते हुए उस लड़के ने एक जॉब ऑफर किया और बताता है कि तुम्हें ऐतराज ना हो तो तुम्हारे लिए यूनाइटेड अमीरात में जॉब का ऑफर है, यानी कि उसके रिश्ते में लगने वाली फूआ और फूफा वहां पे रहते हैं और तुम्हें वहां जाना है और जाने के बाद हाउसमेड का काम करना होगा। घरेलू कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को अगर तुम ठीक से निभा पाओगी तो वह भी तुम्हें खुश रखेंगे और अच्छा पैसा मिलेगा। इस तरह की बातचीत हो जाती है। परिवार वाले तैयार हो जाते हैं, जो वीजा लगने की प्रक्रिया होती है और वह डॉक्यूमेंट जमा कर दिए जाते हैं। कुछ वक्त बीतने के बाद साल 2021 में आखिरकार दिन आ जाता है कि इस लड़की को विदेश यात्रा करने का सुनहरा अवसर मिल जाता है। यूनाइटेड अरब अमीरात जब पहुंच जाती है तो यह बताया जाता है कि यह लोग दुबई में रहते हैं। दुबई में रहने के दौरान वहां वहां से ये लोग मिलते हैं। फैज और उनकी वाइफ होती है नादिया, जो कि मोहम्मद यूजर के फूफा और फूफा होते हैं। मोहम्मद यूजर के फूफा हैं, उसकी अम्मी भी उसके साथ रहती हैं। जब यह लड़की शहजादी वहां विदेश में जाती है तो दुबई में, तो वहां जाने के बाद पता चलता है कि नादिया प्रेग्नेंट है, उसे बच्चा होने वाला है, इसीलिए उसको शायद एक मेड की जरूरत थी। इसीलिए शायद मोहम्मद गुर्जर ने वहां कहा कि तुम शहजादी वहां पर चली जाओ और अपना अच्छे से हर काम शहजादी करने लगती है। शहजादी इनका इसलिए नाम पड़ गया कि इनका शहजादी के नाम से ही फेसबुक था और फेसबुक पर इन्होंने काफी ज्यादा फोटोज भी अपलोड किए हैं। वहां पर घूमते फिरते कुछ दिनों के बाद नादिया को एक बच्चा पैदा हो जाता है। यह बच्चा लगभग 1 महीना
15 दिन का हो गया था। इस बच्चे का पहला टीका लगने वाला था। यह बात है साल 2023 की। जब पहला टीका लगता है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है नादिया के बच्चे को। जब बताया जाता है कि जब दूसरा टीका लगता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लगता है, परेशान होने लगता है। हालाँकि यह भी बताया जाता है कि जब यह सारी प्रक्रियाएँ हो रही थी, तो इस बीच में उसके परिवार के सारे लोग उसके साथ थे। यहाँ तक कि उस बच्चे की माँ नादिया भी उसके साथ ही थी। नादिया अपनी ड्यूटी पर कुछ देर के बाद निकल जाती है और नादिया की सास जो है यह नादिया को फ़ोन करके बताती है कि बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है। तब नादिया बोलती है कि अम्मी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को दूध पिला दो, बच्चा शांत हो जाएगा और सो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जब यह बात बताई जाती है कि उसके बाद उसकी जो सास होती है वो दूध बनाकर लाकर तैयार करके देती है और जो हाउसमेड यानी कि जो शहजादी होती हैं उनको दे दिया जाता है कि तुम पिला दो इसको और बच्चे को सुला देना। बच्चा दूध पीने के बाद आराम से लेट जाता है यानी कि सो जाता है। कुछ वक्त बीतने के बाद उसकी माँ जब ड्यूटी पर से आती है तो अपने बच्चे को सोता हुआ देखती है, तो उसे यह बात समझने में काफी देर हो जाती है कि मेरा बच्चा इतना देर तक तो कभी सोता नहीं था, आखिर बात क्या है कि मेरा बच्चा इतना देर तक सोया हुआ है, क्या बात है। जब उस बच्चे को देखा जाता है तो उस बच्चे का जो चेहरा का रंग होता है वह बिल्कुल बदल जाता है। उस बच्चे का चेहरे का रंग नीला पड़ जाता है और वह कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ यह कोई नहीं जानता। जब उस बच्चे को आनन फानन में लेकर नजदीकी अस्पताल में जाया जाता है तो वहां पर बच्चे को उपचार होता है और बताया जाता है कि बच्चे की मौत हो चुकी है यानी कि सांस थम चुकी है और इधर बच्चे की मौत हो जाती है और घर का जो माहौल होता है वो मातम में बदल जाता है। सब लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद लगभग 36 घंटे के इंतजार किया जाता है। उसके बाद जो भी प्रक्रियाएं होती है वह कफन दफन के इंतजाम किए जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल होने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इसी बीच में बार बार इस शहजादी को ताने दिए जाने लगते हैं नादिया की तरफ से कि मेरा बच्चा मरा है तो उसकी जिम्मेदार केवल तुम हो, तुम्हारी वजह से। इसी बात को बार बार जब शहजादी को ताने दिए जा रहे थे और शहजादी बार बार इस बात को इनकार कर रही थी कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, इंजेक्शन लगा था और इंजेक्शन का ही कोई दोष होगा, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है और इससे मेरा कोई लेना देना भी नहीं है। इसी बीच में यह भी दावा किया जा रहा था कि बच्चे का कोई पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। इसीलिए यह कैसे दावा किया जा सकता है कि बच्चे का को इंजेक्शन से कोई दिक्कत था या फिर घर में किसी ने कोई कुछ किया था। लगभग 57 दिन बीत जाते हैं। इसके बाद इस लड़की के ऊपर यानी कि शहजादी के ऊपर अब दबाव बनाया जाने लगा था कि तुम ही ने बच्चे को मारा है, इस बात को तुम कबूल करो। इसके बाद कुछ शहजादी के चेहरे पर कैमरा लगाया जाता है या फिर मोबाइल, इस चीज को कबूल करवाया जाता है कि तुमने ही बच्चे को किसी के कहने पे मारा है। बगल में ही बताया जाता है कि एक लड़का होता है, उसका नाम मिराज होता है और यह घर के लोग उस पर आरोप लगाते हैं कि मिराज के कहने पर ही तुमने इस बच्चे को मारा है और यह वीडियो पुलिस के पास पहुंच जाती है और पुलिस इसकी जांच करने लगती है और जैसे ही जांच पड़ताल करना शुरू कर देता है पुलिस प्रशासन और वह जो लड़का होता है जिसका नाम मिराज होता है उस लड़के को 6 महीने की सजा होती है और साल 2023 में इस लड़की को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। जैसे भारत के अंदर प्रक्रियाएं होती हैं वैसे वहां पर भी ऐसे ही कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। पहले चार्जशीट लगते हैं, उसके बाद निचले अदालत जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ही सारी प्रक्रियाएं वहां पे भी चलती हैं। हालांकि अभी बताया जाता है कि इस लड़की को वकील नहीं मिलता है। अगर वहां वकील भी किया जाता है तो उसकी फीस भी लाखों में हो जाती है। लेकिन शहजादी सबीर खान तो गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। अगर वह गरीब ना होती तो शायद मेड बनकर वहां पर काम करने के लिए नहीं जाती। और बताया जाता है कि जब निचली अदालत में केस चलता है तो शायद वकील नहीं मिलता है, पैसे की वजह से, तंगी की वजह से वह अपना वकील नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनके पास पैसे की कमी थी। मामला जो है पहुंचता है, उसके बाद फिर से इसे फांसी की सजा का हुक्म दे दिया जाता है निचली अदालत से। उसके बाद फिर मामला हाई कोर्ट पहुंचता है और हाई कोर्ट से भी सजा जो है फांसी की ही मिलती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी फांसी की ही सजा सुनाया जाता है। इसी तरह फांसी की सजा उन्हें मिल जाती है। लेकिन प्राकृतिक आपदा कुछ दिनों के बाद आ जाती है और प्राकृतिक आपदा भी ऐसी बताते हैं कि शायद इस दुबई के या फिर यूनाइटेड अरब अमीरात के इतिहास में ऐसी कभी प्राकृतिक आपदाएं नहीं आई थी। वहां पर बाढ़ ही बाढ़, पानी ही पानी हो जाता है। तो इसी बीच में वहां के जो
के जो राजा होते हैं उनके घर में मृत्यु हो जाती है, इसीलिए वहां पर 8 दिन का शोक हो जाता है। शोक होने की वजह से इस फांसी को सजा को टाल दी जाती है, जो 2 मई को होने वाला था, अब वह 20 सितंबर को होने वाला है। इस बीच में फांसी की सजा का पता चला भारत में चल जाता है। इसके अम्मी और अब्बू तमाम कोशिश करते हैं उन्हें बचाने के लिए। दिल्ली के कुछ वकीलों से भी मिलते हैं कि मेरी बेटी की कोई कसूर नहीं है, उन्हें बचा लिया जाए। उन्हीं लोगों ने फेसबुक के माध्यम से लाइव आकर यह बातें सारी बताते हैं और यह सारी बातें सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल जाती है। हालांकि एक और बात सामने आई है कि जो फेसबुक का जो इसका फ्रेंड था शहजादी का, वह शहजादी को यह भी बताया था कि वहां पर तुम्हें जॉब मिलेगी और जॉब से अच्छा पैसा मिलेगा, जिससे कि तुम अपना चेहरे का इलाज कर सकती हो, लेकिन इसके लिए तुमको 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि नौकरी दिलाने के लिए 3 लाख रुपए देने होंगे। लेकिन शहजादी के पास 1.5 लाख रुपए की नगद व्यवस्था थी। साथ ही उसके पास एक सोने की चैन थी, साथ ही उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। वह सब जमा कर दी जाती है इस मोहम्मद गुरजन के पास। मोहम्मद जो था इन सारे चीजों को रखने के बाद तब जाकर इसको नौकरी का मौका मिल पाया था और वह वहां पर जाती है। इस लड़की ने लगभग 4.5 मिनट के ऑडियो के माध्यम से किसी ऑफिसर को बताने की यह कोशिश की थी कि सब मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था यहाँ पे। इस लड़के को मैं सगे भाई से भी ज्यादा मानती थी, जो कि मुझे धोखा दिया है। मुझे इंसाफ चाहिए, भले ही चाहे मैं बचूं या ना बचूं, लेकिन मेरे मरने के बाद भी मुझे इंसाफ चाहिए। उस लड़की ने बकायदा ऑडियो के माध्यम से कहने की कोशिश की है कि इसमें वह लड़का जो कि मोहम्मद होता है, उसकी फूफा और जो फूफा की माँ होती है, फूफा की माँ होती है, उन सब ने इसको टॉर्चर किया है। उसे जानबूझकर यह वीडियो बनवाया गया है। ऐसा दबाव बनाया जाता है और बनवाया जाता है। जो कोर्ट में एविडेंस पहुंचा है वह केवल वीडियो पहुंचा है, जो कि उसने खुद से स्वीकार किया है कि हाँ, मैंने उस बच्चे को का कत्ल किया है। शहजादी के माता पिता आगरा पहुंच जाते हैं। वहां पर भी उसका परिवार, फूआ और फूफा का परिवार वहां पे रहता है, आगरा में रहते हैं। वहां पर यह लोग पहुंच जाते हैं और हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं कि मेरी बच्ची को माफ कर दो। हालांकि यह भी बताया जाता है कि वहां पर एक ऐसा भी कानून है कि खून के बदले खून होता है और अगर घर वाले चाहे तो उसे माफ भी कर सकते हैं और वह लड़की बच भी सकती है। ऐसा भी बताया जाता है कि इसीलिए वह लड़की के अम्मी और अब्बू आगरा जाकर उस नादिया के परिवार से रहम की भीख मांगते हैं और अपील करते हैं कि रहम की भीख मुझे दे दो, मेरी बेटी को माफ कर दी जाए। उस उससे कुछ गलती हो गई है, उसे माफ कर दो, उस पे पर्दा डाल दी जाए। लेकिन परिवार ने साफ साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया कि हम लोग इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं और वह लोग माफ नहीं कर सकते। हालांकि जिस लड़के के माध्यम से यह वहां पहुंची थी, उसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इसी बीच में यह भी बताया जाता है कि 15 जुलाई 2024 को बांदा का एक थाना होता है, वहीं पर इसके माता पिता ने एफआईआर दर्ज करवाया है और एफआईआर में इन लोगों ने यह दर्ज करवाया है कि मेरी लड़की के जेवर लूटे हैं, पैसे लूटे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं लूटे हैं और बिना उस लड़की के मर्जी के जबरदस्ती उसको विदेश भेजा गया है और उसे घरेलू काम करवाया गया है और उसे घरेलू टॉर्चर भी किया गया है, मारा पीटा गया है। वहां के जो एसपी जो बांदा के अंकुर अग्रवाल कहते हैं कि इस मामले की जांच पड़ताल कराई जा रही है। हर एक पहलू पर, हर एक तथ्य और बिंदु पर जांच हो रही है। जांच में कितनी सत्यता मिलती है, जांच में सही जानकारी प्राप्त होने के बाद जितने भी आरोपी हैं उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही जैसे ही वहां पर उस लड़की को फांसी देने की बात की जा रही है, वैसे ही जितनी भी अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं, सभी लोगों ने सामूहिक रूप से शहजादी समीर खान को बचाने के लिए अलग अलग अपील करना शुरू कर दिया है और साथ ही भारत सरकार से और यूपी सरकार से अपील की है कि इस लड़की को सकुशल वापस इंडिया लाया जाए और इस लड़की को बचाया जाए। बात यहाँ पर ही आती है कि भारत सरकार इस लड़की को बचाने में कितना सफल हो पाती है, यह तो खैर भविष्य के गर्भ में छुपा है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो कई ऐसे मामले जो कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से कई लोगों की जान बच गई है, क्योंकि वहां पर फांसी के फंदे तक पहुंचते पहुंचते कई अधिकारियों को उन्होंने सकुशल वापस बुला लिया था। अब इस लड़की के बारे में तो भविष्य ही तय करेगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि वक्त बहुत कम है, क्योंकि 20 सितंबर के बाद इस लड़की को कभी भी फांसी दी जा सकती है। हम भी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से यही अपने भारत सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि
इस लड़की की जान बख्श दी जाए और यह लड़की वापस इंडिया आ जाए अपने माँ बाप के पास। इसके माँ और बाप बेहद गरीब लोग हैं। यह लड़की अपने माँ बाप की गरीबी दूर करने के लिए, अपने चेहरे को ठीक कराने के लिए सजा वहां पे गई थी, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि इसके बदले मुझे क्या सजा दी जाएगी। इंडिया से बाहर कमाने के लिए गई थी, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि यह उसके ऊपर कितना भारी पड़ने वाला है। यह वीडियो बनाने का मकसद किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है और ना ही किसी को परेशान करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। आप कहाँ से मेरे वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर